हे वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। गाइज एक बार फिर मैं एक छोटी सी बड़ी अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज की स्टोरी में भी हम कई सारे नए वर्ड सीखेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊँगा, जो भी टेंसेज यूज हुए हैं वो सभी बताएंगे, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हुए। आज हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। और गाइज मेरी ये कोशिश होती है जो वर्ड मुझे लगता है थोड़ा टफ हो सकते हैं उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि स्टोरी के साथ साथ आपकी पढ़ने और समझने की स्पीड बनी रहे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपकी समझने की स्पीड, कंटिन्यू स्पीड बनी रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है द साल्ट वेंडर एंड हिज डंकी। द साल्ट नमक, वेंडर मैंने विक्रेता बेचने वाला, एंड मैंने और, हिज डंकी और उसके गधा के बीच की कहानी है। छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, चलिए देखते हैं गए। अ साल्ट वेंडर हैड अ डंकी। एक नमक विक्रेता के पास था एक गधा। हैड का सेंस, हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो इसका मतलब हुआ पास था। तो एक वेंडर के पास एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही लोडेड द डंकी विथ बैग्स ऑफ साल्ट। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही लोडेड, वो लोड किया करता था, लादता था। लोड का सेकेंड फॉर्म लोडेड, सिंपल पास्ट टेंस। गाइस पूरी स्टोरी लगभग सभी सिंपल पास्ट टेंस में ही होती है। अगर आपने पास्ट टेंस पे कमांड कर लिया तो किसी भी स्टोरी को आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर पास्ट टेंस आपने नहीं आपको पता तो दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इसी चैनल पे सभी टेंसेस मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। ही लोडेड, उसने लोड किया, द डंकी विथ बैग ऑफ साल्ट, यानी डंकी के पीठ पर उसने नमक का बैग लोड कर दिया। देन द मास्टर एंड द एनिमल वेंट टू कस्टमर्स हु लिव्ड इन सराउंडिंग विलेजेस। देन तो फिर मास्टर यानी मालिक, एंड द एनिमल जानवर, वेंट, वेंट मैंने जाना, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन सिंपल पास्ट टेंस, गए, टू कस्टमर्स ग्राहकों के पास, हूँ जो। गाइज मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, हूँ का दो मीनिंग भी होता है। हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए कौन या जो, यहाँ सेंस निकला जो। लिव्ड रहते थे, इन सराउंडिंग विलेज, आसपास के गाँव में, आसपास के गांव में उसके ग्राहक रहते थे और उन्हें नमक बेचना था तो नमक लेके चल दिए। देखिएगा इस आगे क्या होता है। ऑन द वे द वेंडर एंड द डंकी हैड टू क्रॉस सेवरल स्ट्रीम्स एंड स्मॉल रिवर्स। ऑन द वे, रास्ते में, विक्रेता और गधे को हैड टू क्रॉस, क्रॉस करना पड़ता था, सेवरल अनेक स्ट्रीम्स, स्ट्रीम यानी धारा या झरना, एंड स्मॉल रिवर और छोटे मोटे नदियों को क्रॉस करना पड़ता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द डंकी एक्सीडेंटली टम्बल्ड इन वाटर वाइल क्रॉसिंग अ रिवर। वन मॉर्निंग, एक दिन, डंकी एक्सीडेंटली, गलती से, टम्बल्ड मतलब गिर गया, इन वाटर पानी में, वाइल क्रॉसिंग अ रिवर, जब वह नदी को तैर रहा था तो तैरने के दौरान गलती से वह नदी में गिर गया। वाइल के प्रयोग के दौरान, अ लॉट ऑफ साल्ट इन द बैग्स गॉट डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर। अ लॉट ऑफ साल्ट, बहुत सारे नमक, इन द बैग्स, बैग में का, गॉट डिजॉल्व, घुल गए, मिल गए। गेट, गॉट गाइस, गेट एक पॉजिटिव होगा, उसका सेकेंड फॉर्म गॉट, घुल गए, इन द वाटर पानी में। सो द बर्डन ऑफ द डंकीज बैग बिकम मच लाइटर। सो इसलिए बर्डन ऑन द मंकीज बैग, मंकी के पीठ पर के लदा हुआ लोड, बिकम हो गया, मच लाइटर बहुत कम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का दूसरा फॉर्म। द वेंडर रिटर्न होम विथ हिज एनिमल। द वेंडर विक्रेता, रिटर्न वापस आ गया, होम घर, विथ हिज एनिमल अपने जानवर के साथ वह घर वापस आ गया, क्योंकि नमक तो सारा घुल गया पानी में तो जा नहीं पाया। डैट डे वॉज रेस्ट डे फॉर द डंकी। डैट डे, वह दिन था, रेस्ट डे, एक आराम का दिन, फॉर डंकी, गधे के लिए वह एक दिन आराम का दिन था। नेक्स्ट डे दे वेंट आउट टू देयर यूजुअल ट्रिप। अगले दिन
वे वेंट आउट, बाहर गया, ऑन देयर यूजुअल ट्रिप, और सामान्य यात्रा की तरफ प्रत्येक दिन की तरह। फिर अगले दिन वह निकल पड़े, नमक की बोरियां लादी बैग्स पे पीठ पर, और निकल गए बेचने के लिए। द डंकी टुक अ डिप इन द फर्स्ट स्ट्रीम ऑन द वे। द डंकी, बंदर, टुक, टेक ए सेकेंड, टेक टुक लगाई, अ डिप, डुबकी, इन द फर्स्ट स्ट्रीम, नदी की पहली धारा में, ऑन द वे, रास्ते में जो नदियाँ मिली उसमें वो डंकी गिर गया, बैठ गया, और पहली टिप उसने लगाई। अगेन द बर्डन बिकम लाइट एंड द ट्रिप फॉर द डे वाज कैंसिल। अगेन, फिर बर्डन, जो पीठ पर उसके नमक का बोरा था, बिकेम लाइट, हल्का हो गया, एंड ट्रिप फॉर द डे वाज कैंसिल्ड, और उस दिन की यात्रा कैंसिल हो गई, क्योंकि फिर नमक को क्या हो गया, पानी में घुल गया। द मास्टर वॉज वेरी एंग्री विथ द डंकी। द मास्टर, मालिक, वॉज, था, वेरी, बहुत, एंग्री, क्रोधित, विद द डंकी, डंकी के इस व्यवहार से जो मालिक था वो बहुत क्रोधित हो गया था। ही वॉज श्योर दैट द सेकेंड डे ट्रिप ऑफ द मंकी वॉज इंटेंशनली। ही वॉज श्योर, और निश्चित हो गया था कि सेकेंड डे, दूसरे दिन के ट्रिप ऑफ द डंकी वॉज इंटेंशनली, दूसरे दिन, पहले दिन तो बाय मिस्टेक से गिर गया, लेकिन दूसरे दिन जो डंकी था उन्होंने बेवकूफ़ी करके और जानबूझकर वह उसमें गिर गया। सो ही गेव हिम हार्ड ब्लोज विथ हिज स्टिक। सो इसलिए ही गिव के सेकंड, गिव, दिया उसे, हार्ड ब्लोज मतलब जोरदार प्रहार, विथ हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी से उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। ही सेड, इफ द स्टूपिड एनिमल ऑफ माइंड बिकम्स सो क्लेवर, यदि मेरा बेवकूफ़ जानवर ज़्यादा अक्लमंद हो जाएगा तो इट विल बी ऑल अप विथ मी, तो ये सब का सब मुझे ही करना पड़ेगा। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, मुझे उसे अवश्य सबक सिखाना चाहिए, सिखाना होगा। सो द नेक्स्ट डे ही लोडेड द डंकी विथ बेल्स ऑफ कटन। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही लोडेड, उसने लादा, डंकी के ऊपर, बेल्स ऑफ कटन, कपास का गठरी, कपास का गट्ठा। व्हेन द डंकी टुक अ डीप इन वाटर, जब फिर से एक बार जो गधा था वो पानी में डिप किया, डूबा, डंकी लगाया, द कॉटन एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड बिकम मेनी टाइम्स हेवियर। द कॉटन ऑब्जर्व वाटर, और वो रुई जो है वो पूरे पानी को सोख लिया, एंड बिकम मेनी टाइम्स हेवियर, और वो कई गुना ज़्यादा भारी हो गया। द डंकी हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ द वाटर। द डंकी हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड, गधे ने पानी से बाहर निकालने के लिए एक बहुत जोरदार कड़ी मेहनत की। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द डंकी गिव अप द ट्रिक ऑफ डिपिंग इन अ स्ट्रीम। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द डंकी, गधा, गिव अप, छोड़ दिया, द ट्रिक यानी डुबकी लगाना, ऑफ डिपिंग इन अ स्ट्रीम, उस दिन से गधे ने उस नदी में उतरकर डिप लगाने की आदत को उसने छोड़ दिया। ओके गाइज, तो एक छोटी सी स्टोरी थी, मेरी कोशिश थी कि एक स्टोरी में मैं आपको सभी वर्ड की हिंदी बताऊं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट लेके आता हूँ, बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस चैनल के बने रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।